नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। भूमिका के 56वें पेज पे हम लोग पहुंचे हैं। किस तरह से ध्यान करना चाहिए। हम लोगों ने एक पैरा पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। श्रद्धा आकर्षण करने के लिए भगवत गीता ध्यान करने को कहते हैं, क्योंकि जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं उस पर यदि श्रद्धा न हो तो उसके पढ़ने से कोई फल न होगा। इसलिए शास्त्र पढ़ना हो तो श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए। अब देखिए, श्रद्धा यानी भक्ति, एक तरह की भक्ति, और भक्ति अपने आप नहीं आती है। भक्ति के पहले दो चीज चाहिए। एक चाहिए ज्ञान, मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, पढ़ने से लाभ क्या होगा, ये आवश्यक है जानना। उसके पहले भी सिलेक्शन, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, संभावित शास्त्र में कौन सा शास्त्र पढ़ूं, ये बिल्कुल मानी हुई बात है कि व्यक्ति जो भी काम करना चाहता है, सबसे उत्तम जो उसके लिए उसको समझ में आता है वही वो करना चाहेगा।
अब इस उत्तम की व्याख्या कौन करेगा? कौन सा शास्त्र मेरे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा शास्त्र मुझे सारे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देगा, इसकी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें फिर ज्ञान आना चाहिए, क्या पढ़ रहा हूं ये समझ में आना चाहिए, और लास्ट में श्रद्धा अवश्यंभावी आएगी ही। देखिए, गीता का पाठ भगवान ने 18 अक्षौणी सेना के बीच में किया था। इधर में 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी, 7 इधर पांडवों की थी, बीच में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठे हुए थे और अर्जुन बैठे हुए थे। अर्जुन को उपलक्ष्य बना करके, माध्यम बना करके ये सारी सेना को भगवान ने सुनाया। उसके बाद में ऋषि वेदव्यास को माध्यम बना के सारे जगत के लिए युगों युगों तक उपयोगी रहने वाली गीता को सबके लिए दिया। इससे श्रेष्ठ तो कोई शास्त्र मेरी नजर में नहीं आता है। तो श्रद्धा कैसे हो? जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, हृदयंगम करते जाते हैं, वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता मन में एक श्रद्धा का भाव निकल के आता है। पढ़ते हैं आगे। इसलिए शास्त्र यदि पढ़ना हो तो श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। भक्ति पूर्वक पाठ करने पर ग्रंथ की अंतर्निहित शक्ति पाठक के अंतःकरण में आबद्ध हो जाती है। गीता की जो शक्ति है उसका आप अनुभव करते हैं और वो आपके अंदर में अंतर्निहित हो जाती है। अब इस कल की बात है, सोया हुआ था, पता नहीं क्यों आंख खुली, नींद टूटी और मुझे एक शब्द पे चिंतन करने को मजबूर हो गया। रात को मुझे लगता है 1:30-2 बजे होंगे। कैलाश, कैलाश हम लोग साधारणतः जानते हैं वो पर्वत है जहां पे मानसरोवर है और जिसके ऊपर शिव का निवास माना गया है। फिर एक भजन आया दिमाग में, शिव कैलाशों के वासी। कैलाशों बहुवचन, कैलाश तो हम जानते हैं एक ही पर्वत है, तो बहुवचन कैसे? इसका मतलब कैलाश का ही मतलब और कुछ है जो हम समझते हैं पहाड़, वो पहाड़ नहीं है, और भी कुछ है। तो कैलाश क्रिस्टल को भी बोलते हैं, क्रिस्टल, स्फटिक। और फटिक क्या है? जीव की आत्मा, उसमें वास करते हैं शिव। जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, सब में वास करते हैं, इसीलिए बहुवचन के युग में प्रयोग हुआ। फिर उसमें और भी मैंने विचार किया, कुछ एक आध मेरे फोन पे है, अमर कोश बोल करके एक ऐप है, उसमें बहुत सारी व्याख्या है। उसमें मैंने देखा कि वह कुबेर का निवास स्थान भी वही है, कैलाश। अब कुबेर का शिव से क्या कनेक्शन है, ये एक रिसर्च का विषय। और कुबेर का यहां पे सीधा सीधा अर्थ है कुबेर धनाधिपति कुबेर, या इसका मतलब है कि कुबेर यानी धन हमको शिव के चरणों में मिलेगा। वो कौन सा धन है? यही ज्ञान है, अपनी लुप्त अस्तित्व का सही सही पता भी धन है। मैं कौन हूं? गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान ने इसी चर्चा से स्टार्ट किया है। सान्याल महाशय ने, लहरी महाशय ने, भगवान श्री कृष्ण ने, देहो नास्ति अहम
शिवोहम, मैं शिव हूं, देह नहीं हूं। अब ये ठीक है, मैंने पढ़ लिया और तार्किक दृष्टि से समझ में भी आ गया कि हाँ ये ठीक है, ये बात सही है। पर यहां तो नहीं घुसा। यहां तो लगा नहीं मैं फलाना नाम का आदमी हूं, फलानी जगह रहता हूं, फलाना काम करता हूं, माता पिता के नाम ये हैं। वो तो अमिट है, यहां छपा हुआ है, कैसे बदली होगा? इसी को बदलना है, वही धन है। तुम वास्तविक में हो कौन? मैंने अपने बच्चों का नाम अभिषेक और अंशुमान रख दिया। ये मेरी कल्पना में आए, उस समय में अच्छे लगे नाम, मैंने रख दिया। ये उनका अस्तित्व नहीं हो सकता। उसी तरह से मेरे माता पिता ने जो मेरा नाम रखा, वो मेरा अस्तित्व संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से फिर मैं थोड़ा सा डीप में गया, उस भजन को लेकर के ही मैं आगे चला। बहुत सारा कुछ नया नया समझ में आने लगा। तो मैं उस पर एक लेख लिखूंगा, व्हाट्सएप पे आप लोगों को सबको भेजूंगा। थोड़ी देर में पता नहीं क्यों भारत देश के बारे में लिखने का मन किया। मैंने आज फेसबुक पे भी पोस्ट किया। एक विवाद है, अनर्थक अनर्गल विवाद है। वंदे भारत नहीं कहेंगे हम लोग। कुछ मूर्ख लोगों की ऐसी वाणी है। उस पे मैंने एक लेख लिखा है, आप लोग फेसबुक पे देखिएगा, मिल जाएगा। और अब जिस देश को हम लोग भारत कहते हैं, उसमें ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, गुरु, ये भारत देश में मिलते हैं। बाकी सब जगह तो हमारी नकल की गई है। हमारे धर्म को स्थापित करने के लिए स्वयंभू भगवान ने सृष्टि के शुरुआत में ही सनातन धर्म स्टार्ट कर दिया था। सनातन धर्म को किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा नहीं है कि वो आएगा तब ये धर्म स्टार्ट होगा। क्रिश्चियन लोगों को जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी चालू हुई, बुद्ध धर्म बुद्ध के आने से हुआ, महावीर धर्म जैनियों का महावीर के आने से हुआ, मुसलमानों का मोहम्मद आने से हुआ। सनातन में किसके आने से हुआ, सोचिए। तो मैंने वो लिखा, छोटा सा ही है, तो जो मेरे मन में भाव आया। अब रात को 1:30 बजे, बहुत ज़्यादा भाव नहीं आना था, मुझे सोना भी था, तो मैं लिखा करके सो गया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक शास्त्रों का आपके अंतर हृदय के अंदर में मनन न चले, तब तक एक तरह की मजदूरी है मात्र शास्त्र पढ़ना। और बाबा इस बात का अनुमोदन करते थे, बहुत बार बोलते थे, और तो पुढ़े की हवे, एक गीता पढ़ ली सब हवे। और फिर एक बात और बोलते थे, पोथी मेरी थोथी। ये कितनी बार आप लोगों को सुनाया। जिस शास्त्र को, जिस पोथी को, जिस किताब को आप पढ़ करके उसको अंतर में प्रवेश न करने दें, उसको आपकी बाहरी विचारों से बाहर में ही रोक के रखें, उसको पढ़ना निरर्थक है। तो बाबा यही बतला रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर है कि गीता पाठ क्यों करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रंथों में शक्ति नहीं होती। शक्तिमान लेखक के ग्रंथ में ही उसकी अंतरंग शक्ति ग्रंथ के प्रत्येक पद और वाक्य में शक्ति युक्त होकर प्रस्फुटित होती, खुलती है। ग्रंथ को शक्ति युक्त करने के लिए ग्रंथकार को पहले अपने हृदय को ज्ञान शक्ति से पूर्ण करना पड़ेगा। अभी बात कर रहे थे अपन। और साधन के द्वारा दिव्य शक्ति प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है। गीता उसी कोटि का ग्रंथ है या नहीं, और उसके पाठ से गीता की शक्ति हमारे हृदय में स्फुरित होती है
या नहीं, किसके मुंह से निकला है जानते हो? श्रीमान स्वयं नारायण इसके उपदेष्टा हैं, उपदेश देने वाले उपदेष्टा। उपदेश किसको किया? श्रीमान पार्थ को। पार्थ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तृतीय पांडव पार्थ अर्जुन तपस्या, बल, वीर के प्रभाव से उस युग के भारतीय राजाओं के मुकुटमणि थे। मुकुट में मणि जड़ी होती है। अर्जुन के अनेक नाम होते हुए भी यहां उनको पार्थ क्यों कहा गया? उनकी माता प्रथा कुंती असामान्य तपशक्ति से संपन्न थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रदान किए गए देवताओं के तेज से जिनका जन्म हुआ था, उस मनस्वी पुरुष के लिए गीता को सुनने का उपयुक्त पात्र उसके अलावा और कौन हो सकता है? उस पार्थ को समझाने के लिए जो उपदेश दिया गया है वह निश्चय ही एक असाधारण शास्त्र है। यदि अब भी संदेह करते हो कि गीता का उपदेश भगवान ने पार्थ को दिया, इसका प्रमाण क्या है? उस समरभूमि में खड़ा होकर यह अद्भुत वार्तालाप सुनने कौन गया था? तो कहते हैं कि पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिताम। जैसे जैसे लोगों ने इस उपाख्यान की रचना नहीं की है, जैसे तैसे लोगों ने, हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो साक्षात भगवत अंश हैं, भगवान के अपने अंश हैं, उसी अद्वितीय प्रतिभा संपन्न महर्षि व्यास ने योगस्थ होकर इस उपदेश माला को श्री कृष्णार्जुन के समस्त प्रश्नोत्तर को जाना था। योगस्थ होकर यानी अपने कुटस्थ। उन्होंने भगवत गीता रूपी पुष्पमाला को ग्रथित किया है। व्यास ने ही गीता को सुनकर लिखा है, इसका प्रमाण महाभारत में है। भारत के अद्वितीय ग्रंथ महाभारत में गीता सन्निविष्ट है, उसी का पाठ है। 18 अध्यायों में गीता पूर्ण हुई है। सारे अध्याय योग के तत्वों से ही परिपूर्ण है। इससे सदा अद्वैत अमृत बरसता रहता है। तुम अलग नहीं हो, तुम भी उन्हीं के हो, यही अद्वैतावस्था। उनमें और मेरे में फर्क नहीं है। सो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। यह अमृत अद्वैत ज्ञानमय क्यों है? क्योंकि यह प्रपंच उपशम संसार को निर्मूल कर देने वाला। अब बाबा की बात याद कीजिए। गुकार प्रथमो वर्ण माया गुण विभाषक, चमकाता है माया को गुण। ओ सोने की नगरी, अरे इतना लंबा मकान, अरे अंबानी का देखो 43 तल्ले का मकान है, ऐसा है वैसा है, ये इसमें तुमको क्या फर्क पड़ेगा? खाओगे तो 2 ही रोटी, कपड़ों को पहनोगे तो 2 ही कपड़े, कितना मकान है उससे क्या है? यही ये कहना चाह रहे हैं। प्रपंच उपशम, ये सब प्रपंच है। उस 43 तल्ले की बिल्डिंग में मुकेश अंबानी का तो एक ही कक्ष होगा ना, एक ही बिस्तर पे सोता होगा ना, कि 43 तल्लों पे उसके अपने अपने कक्ष और हर एक में सोता है। तो बाकी सब आडंबर है ना, उसी को प्रपंच कहते हैं। क्योंकि यह प्रपंच उपशम है। गीता शांत है, शिवात्म बोध के द्वारा परिपूर्ण है। मैं ही शिव हूं, यह बोध। इसीलिए कैलाशों के वासी। द्वैत भाव के रहते हुए प्रकृत अभय पद की प्राप्ति नहीं होती। दुई होले दुनिया, बाबा बोलते थे। द्वैत, भगवान अलग मैं अलग, तो भय होगा। भगवान ने मेरी तरफ नहीं देखा तो, भगवान ने मेरा ख्याल नहीं रखा तो भय। भय रहते प्रकृत प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। वह मैं हूं, उनका मैं हूं। इस भाव में जब तक प्रतिष्ठ न हो पाओगे, जब तक तादात्म्य भाव के द्वारा अपनी अहमिका को न डुबा दें, आज किसी का अस्थि विसर्जन था,
कल था शायद, हरिद्वार में। मैंने उनको व्हाट्सएप में मैसेज किया, ये अस्थि विसर्जन क्या है? अस्थि, इसके बहुत सारे तरीके से इसको सोचा जा सकता। अस्थि हूं, अस माने था, थी यानी मेरा जो अस्तित्व था वही अस्थि है। अब उसका वो राख और हड्डी के टुकड़े वही बचे। विसर्जन क्या है? विसर्जन है समर्पण करना, अपने अस्तित्व को उस असीम अस्तित्व में विलोप कर देना, यही है विसर्जन। कैसे? हरिद्वार में, गंगा में। हरिद्वार क्या है? कुटस्थ। गंगा क्या है? सुषुम्ना। प्रवाह क्या है? निम्न प्रवाह है संसार की तरफ जाना, उच्च प्रवाह है भगवान की तरफ जाना। तो अस्थि विसर्जन गंगा के प्रवाह में, हरिद्वार में कर देने का संपूर्ण अर्थ मैंने उनको लिख के भेजा है। मां प्रणाम देवेन, आप समझिए मेरी बात। हमारे शास्त्रों में जो पावर है, जो सौंदर्य है, जो शक्ति है, वो अतुलित है, कहीं नहीं मिलेगी। किसी और जगह पे, किसी और कम्युनिटी में, किसी और सभ्यता में ये नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ये अनादिकाल से है और इसमें संशोधन, रिसर्च चलती रहती है। जब तक तुम उनका मैं हूं इस भाव में प्रतिष्ठित न हो, तब तक तादात्म्य भाव के द्वारा अपनी अहमिका को न डुबा दे। यही अहमिका को डुबाना, मेरे अहम को डुबा देना, यही अस्थि विसर्जन। तब तक प्रेम कहां से आएगा? अपने आत्मा के ऊपर ही जीव का सर्वापेक्षा अधिक प्रेम होता है और आत्मा के साथ जिसका जितना घनिष्ठ संबंध होता है वह उतना ही उसके समीप पहुंचता है और उसके साथ ही प्रेम का तद्रूप तारतम्य भी लक्षित होता है। जो जीव आत्मा के जितने सन्निकट होता है वह उतना ही उनका भक्त होता है। सर्वापेक्षा, देखिए सान्याल महर्षि के अंतिम ज्ञान सभा में भी उन्होंने यही बोला, पौर माने शरीर, निज माने आत्मा, निज माने आत्मा। जिसको तुम अपना समझ रहे हो तुम्हारा अपना है ही नहीं, वो तो पौर है, दूसरा है। जो जीव आत्मा के जितना सन्निकट होता है उतना ही उनका भक्त। सर्वापेक्षा जीवात्मा ही आत्मा के अधिक सन्निकट होता है, अतएव आत्मा के साथ जिनका जितना अधिक तादात्म्य होता है वो उतना ही अधिक उनका भक्त होता है। जब जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है, और यह सिर्फ परावस्था में संभव है, तो उससे बढ़कर प्रेम का अधिक उत्कर्ष अन्य किसी प्रकार संभव ही नहीं है। विचार करने से जान पड़ता है कि मेरे मैं को छोड़कर कोई भी दूसरा हो तो उसके निकट भय संकोच होता है। दुई हो लई दुनिया, अपने सामने से भय संकोच नहीं होता। अब देखो कि आत्मा के सिवा जगत में और कुछ है ही नहीं। मैं, तुम और सब आत्मा ही तो है, जगत आत्ममय है। अतएव जगत में सर्वत्र सब वस्तु आत्मा का ही प्रकाश अथवा मैं है, इस भाव में भय पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को अभय परम पद भी कहते हैं। आत्मा के समृद्ध भाव को प्राप्त कर लेने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है, नहीं तो मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। वस्तु आत्मा से पृथक जगत की कोई सत्ता ही नहीं है। यह परिदृश्यमान जगत आत्मा से पृथक नहीं है। यही बात बतलाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं। 2 लाइन का संस्कृत का श्लोक है, सुनिए।
भ्रातर्यदिदं परिदृश्यते जगन्मायैव सर्वपरिहृत्य चेतसा मद्भावन भावित शुद्ध मानस सुखी भवानंदमयो निरामयः। हे भाई, हे लक्ष्मण, यह जगत स्पष्टतः दृष्ट होकर सत्यवत प्रतीत होता है, दिखता है, समझ में आता है कि एकदम सच्चा है, इसमें एकदम ठोस है, गड़बड़ नहीं है। फिर भी इन सारी वस्तुओं को मायामय मिथ्या जानकर मन द्वारा उसका त्याग कर परमात्मा स्वरूप मेरी सत्ता में निमग्न और विशुद्ध चित्त होकर सुखी बनो। इन सबको छोड़ दो, उनका त्याग करो, मेरे में निमग्न हो जाओ, डूब जाओ, तब तुम सुखी होगे और पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूपी इस व्याधि से रहित होकर, पुनर्जन्म नहीं होगा, ये व्याधि है बार बार जन्मना, सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान हो जाओ। तुम्हें यह अवस्था कैसे प्राप्त होगी, संसार या नानक तो कैसे निवृत्त हो सकता है, इसका उपाय बताते हुए श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदय समास्वादित चित्त धनामृतः त्यजेत देशम जगदात्त सदृशम पीत्वा यथाम्बज प्रजहाति तत्फलम। जगत की कोई भी वस्तु आत्मा नहीं है, क्योंकि क्रिया की परावस्था में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता, न तातो न माता न बंधु न बांधव, कुछ नहीं, न शरीर। जिस प्रकार नारिकल आदि फल का रसपान करके उसका असार भाग लोग फेंक देते हैं, नारिकल माने जिसको हम लोग डाब बोलते हैं, नारियल, उसी प्रकार विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मा की चित्त धन रूप अमृत का आस्वादन करके नाम रूप विशिष्ट ये असार भाग छोड़ दो। अर्थात आत्मा ही सब कुछ है, यह परिदृश्यमान जगत कुछ भी नहीं है, इस बोध में साधक की स्थिति प्राप्त होती है। अतएव जब तक आत्मा से अभिन्न नहीं दिख पड़ता तब तक क्या करना चाहिए, इसका उपदेश देते हुए कहते हैं, जब तक जगत आत्मा से अभिन्न नहीं दिख पड़ता, आत्मा और जगत एक ही है, यही इसका मतलब है। क्या करना चाहिए? फिर कहते हैं भगवान, यावन पश्येदखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत् श्रद्धालुर्त्युजिर्भक्ति लक्षणो यस्तस्य दृश्यो अहमहर्निशं श्रुति। जब तक इस निखिल जगत को मेरे अधिष्ठान रूप अर्थात आत्मस्वरूप, आत्मा है तभी है, देखने में तुम समर्थ नहीं हो जाते हो, तब तक मेरी आराधना में तत्पर रहो। ये दुर्लभ भगवान का उपदेश है, मैंने तो कभी सुना नहीं है। देखिए मैं कितनी बार पढ़ गया हूं, पर ध्यान भी नहीं है। यही तो है, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। आसान नहीं है जड़मती अपनी छोड़ना। दृढ़ विश्वास के साथ साधन आदि करते करते भगवान के प्रति अतिशय पूज्य बुद्धि रूप भक्ति के लक्षणों की वृद्धि होगी। मैं भी इस प्रकार के साधक के हृदय में अहर्निश प्रकाशित होता। जे আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি। आशा है अब यह तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अद्वैत भाव को अमृत क्यों कहा गया। ध्यान मंत्र में भी कहा है कि गीता भव द्वेषिनी है। भव माने संसार, द्वेषिनी माने उसका विद्वेष करने वाली, यानी उसका नाश की उपाय सोचने वाली, अर्थात संसार भाव का नाश करने वाली है। लिख ही दिया बाबा ने। पुनः पुनः जन्म आवागमन ही संसार बंधन है। उस भव बंधन को गीता नष्ट कर डालती है। इसलिए गीता का बारंबार चिंतन करना आवश्यक है।
अनुसंधामी, इस भवबंधन के नाश के लिए बारंबार तुम्हारा चिंतन करता हूं। माता गीता, भगवान। माता जैसे स्तनपायी शिशु को अपने स्तन से निकले हुए दुग्ध के द्वारा संजीवित रखती है, उसी प्रकार हे गीता माता, तुम भी अपने वाक्यामृत रूप स्तन पीयूष के द्वारा भवबंधन रूपी जन्म मरण दौरात्म्य से हमको मुक्त करो। नमोस्तु ते विशाल ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। विकसित पद्म पत्र, खुला हुआ कमल का फूल का पत्ता, ऐसे दिखने वाले विशाल बुद्धि, परमार्थावलोकिनी, सारग्राहिणी, मतियुक्त हे व्यास, तुमको भी नमस्कार, क्योंकि तुमने ही महाभारत के समान तैल द्वारा परिपूर्ण यह ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलित किया है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेकेत्र कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दूहे नमः। शरणागत के लिए कल्प वृक्ष सदृश, शिष्य के संताड़न के लिए वेत्र दंड से सुशोभित हाथ वाले बैत लेकर दंड देते। शिष्य अर्जुन को ज्ञान उपदेश देने के लिए ज्ञान मुद्रा से युक्त गीता अमृत रूपी दूध दूहने वाले श्री कृष्ण को भी नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण शरणागत के कल्प वृक्ष हैं, फिर हमको भय कैसा? एक बार प्रपन्न होकर उनके शरण में आओ, इससे भव भय खंडन हो जाएगा। जैसे कल्प वृक्ष प्रार्थना पूरी किए बिना प्रार्थी को नहीं लौटाता है, वैसे ही भगवान भी कल्प वृक्ष रूप है। हम यदि उनको अपने हृदय की व्यथा सुना सकें तो उसे दूर किए बिना वह नहीं रहेंगे। वो ज्ञान मुद्रा युक्त तथा वेत्र पाणी होकर, वेत्र माने बैत, पाणी माने हाथ, हमारे अज्ञान अविद्या का नाश कर देते हैं। यदि हम पशुओं के समान अज्ञानवश उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलते, तो जिस प्रकार गुरु शिष्य को दंड देते हैं, पनिशमेंट, उसी प्रकार वह हमको दंड देंगे, परंतु उनको वेत्र हस्त, हाथ में बैत लिए हुए, कहा गया, हाँ, परंतु उनको वेत्र हस्त देखकर महद भय वज्र मुद्यतम, मत डरना। वह कितनी ही ताड़ना क्यों न करे, हम नहीं डरेंगे। एक कहानी सुना दो छोटी सी। शिक्षक कितना पावरफुल होता है, कितना कल्याणकारी होता है, कितना क्या कहूँगा, अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहता है अपने छात्र पे। मेरे गुरु की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। एक सामान्य मेरी शिक्षिका थी क्लास 5 में, 1963 की बात होगी। मिसेस लक्ष्मी राव नाम था उनका। उनके पति सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में काम करते थे, गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो एक दिन उन्होंने बुलाया, इधर आ। इंग्लिश में बोल रही थी, इंग्लिश टीचर थी। उन्होंने कहा, देख आज तो शाम को रुक जा। स्कूल खत्म होती थी हमारी 3:45 पे, गाड़ियां आ जाती थी हम लोगों की, हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल लेते थे। बोले आज तू नहीं जाएगा, तू रुकेगा। तो मैंने डरते डरते पूछा कि क्या हो गया। बोले हम लोग का क्लास टेस्ट होता था 15 दिन पे, फोर्टनाइटली एग्जाम बोलते थे उसको। बोले हर 15 दिन पे तेरा लिखा हुआ पेपर मुझे पढ़ना पड़ता है, और मेरी
आंखों में पानी आ जाता है, माथे में दर्द हो जाता है, पर मुझे समझ नहीं आता है तूने क्या लिखा है। तो इंग्लिश लिखता है कि अरबी लिखता है कि हिंदी लिखता है कि संस्कृत लिखता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि मैं दुखी हूं। तो आज हम लोग एक प्रयास करेंगे, या तो मैं तेरी राइटिंग को सुधार दूंगी और नहीं तो कल मैं त्यागपत्र दे दूंगी। मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने शायद ये कहानी पहले भी हो सकता है सुनाई हो, क्योंकि इतनी प्रभावी है। ऐसे शिक्षक का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। पुण्य से ऐसे शिक्षक मिलते हैं। और 3:45 बजे से लेके रात को 8:15 बजे तक उन्होंने मेरी राइटिंग सुधारी है। अक्षर की साइज, अक्षर का स्लांट, एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की दूरी, कर्सरी राइटिंग। रात को 8:15 बजे मेरे पिताजी का फोन आया प्रिंसिपल के पास। वो प्रिंसिपल चढ़ के आए, लाइट जल रही थी, सारी स्कूल सुनसान थी। उसके बाद लंबी कहानी नहीं छोड़ बोलूंगा। उसके बाद अब वापस बुढ़ापे की वजह से हैंडराइटिंग खराब हो रही है, लेकिन मुझे 50 साल तक राइटिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। बाबा की राइटिंग बड़ी सुंदर थी, बहुत अद्भुत राइटिंग लिखते थे, शब्दों की बनावट, लेखनी अद्भुत। उस कैटेगरी का तो नहीं था मैं, लेकिन मेरी भी ठीक ठाक थी। क्यों? थैंक्स टू मिसेस लक्ष्मी राव। उनका आभार चुका नहीं सकता मैं, उनका ऋण है। फिर मैंने कॉलेज के बाद में जब वापस आया और किसी ने कहा कि तेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, तो मुझे ख्याल आया कि ये मेरी नहीं है तो उनकी दी हुई है। तो मैंने खोजना चालू किया इंटरनेट पे, कुछ फ़ोन करके, कुछ और करके। तो पता लगा कि मिसेस लक्ष्मी राव तो चली गई हैं, स्वाभाविक था। और उनके बच्चे, एक लड़का एक लड़की, वो अमेरिका में रहते हैं। तो मैंने कांटेक्ट निकाल के उनका दोनों का ईमेल एड्रेस लिया और फिर उनको चिट्ठियां लिखी। मैं पूरी कहानी बता करके लिखा कि भाई तुमको आश्चर्य होगा, लेकिन मैं खाली आप लोगों को बताता हूं कि आपकी माताजी कितनी महान थी। ऐसे ही हमारे गुरु लोग होते हैं। मेरे पर्टिकुलरली मेरे गुरु, एक शब्द पूछ लो कि बाबा गोस्पद किसको कहते हैं, তুমি বুঝতে পারোনি? नहीं बाबा, বসো। বের করো তো গীতাতে কোথায় লেখা আছে। 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उसकी व्याख्या बताते थे। ये होते हैं गुरु। तो कहते हैं यदि हम पशुओं के समान अज्ञानवश उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलते, तो फिर जिस प्रकार गुरु शिष्य को दंड देते हैं, उसी प्रकार वह हमको दंड भी देंगे। परंतु उनको वेत्रहस्त, हाथ में बेत लिए हुए, महाद भयम वज्रमुद्यतम देखकर मत डरना। वह कितनी ही ताड़ना हमको क्यों न करें, हम डरेंगे नहीं। माता जिस प्रकार उद्दंड शिशु को ताड़ना करने पर भी उसके भूख लगने के समय हाथ में दूध लेकर उसका रास्ता देखती है, उसी प्रकार वह भी हमको विपद में पड़ा हुआ देखकर निश्चिंत नहीं रह सकते। मां जिस प्रकार दूध पिलाकर शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार वह भी दीन आर्थ भीत, दीन आर्थ हर्ट, दीन गरीब, भीत डरा हुआ और व्यथित मनुष्य को ज्ञान अमृत के द्वारा अमृत प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं। हम इसी ज्ञान मुद्रा युक्त कृपालु जगत गुरु की वंदना करते हैं। यहां से कृष्ण से मतलब सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे उपनिषद गाय के समान है। भगवान श्री कृष्ण उन गायों को दुहने वाले हैं और पार्थ अर्जुन बछड़े के समान है। सुधी यानी पंडित लोग, सुंदर धी, धी माने बुद्धि, सुंदर बुद्धि के धनी
पंडित लोग, भोक्ता हैं दूध पीने वाले। गीता रूपी अमृत वह महान दूध है। उपनिषद, उप जोड़ नी जोड़ सद धातु क्विप, सद धातु का अर्थ है गमन, उप का अर्थ है समीप और पश्चात का बोधक है। उपनिषद ब्रह्म विद्या है जिसके द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा पर ब्रह्म के समीप पहुंचा जा सकता है, इसीलिए उप। अथवा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि का नियम पालन करने के बाद जिस विद्या का प्रारंभ किया जाता है एवं जिसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वाणग्रस्त और संन्यास का अवलंबन करते थे, वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान किए बिना कोई इस विद्या में पूर्ण मनोयोग नहीं दे सकता, क्योंकि विहित कर्मों को समाप्त किए बिना कोई ज्ञान अधिकारी नहीं हो सकता। परंतु जो उत्तम अधिकारी हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। वे अल्पावस्था से ही ब्रह्मनिष्ठ होकर ब्रह्म में विचार करके मनोनिवेश करते हैं और श्रम दम आदि साधन संपन्न होकर ज्ञान परिपाक के लिए तपस्या में लग जाते हैं। स्वभाव से ही विषयों के प्रति उनका आकर्षण न होने के कारण उनका चित्त वैराग्य युक्त होता है, संसार नहीं अच्छा लगता है। हर तरह से संसार में डूबे हुए रहने के बावजूद, करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद कोई मोह नहीं है संसार से। कोई आया मांगने के लिए तो कभी उनके हाथ से खाली नहीं गया उनके घर से। ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उसके में से एक का नाम मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा बहुत नजदीकी मित्र था, कुटुंब में मैं उसका चाचा भी लगता था, रवि। अद्भुत था। सरस्वती की कृपा शायद उस पर थोड़ी कम थी, बातचीत करने में उतना तेज नहीं था, गुरु बाबा की आवाज वो बातें भी नहीं समझ पाता था, लेकिन शुद्ध मन वाला था। वो कभी किसी को निराश नहीं करता। अपने पास भले ही ना हो लेकिन वो दूसरे को देने के लिए तुरंत तत्पर, हाँ हाँ ठीक है ले जाओ। अरे तुम कैसे जाओगे गाड़ी पे? मैं एक बार रानीखेत जा रहा था, मैंने अपनी गाड़ी धनबाद से भेजी थी, दिल्ली उसके घर रुका, तो उसने अपने से कैलकुलेट किया, मैंने कुछ नहीं बोला, उसने अपने से कैलकुलेट किया, हम लोग एक दो लोग एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो बोले कष्ट पाके जाओगे, क्या फायदा है, मेरी छोटी वाली गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा यार ड्राइवर वगैरह का भी तो, बोला ड्राइवर क्या है, तुम चला लेना, तुम्हारी गाड़ी का तो ड्राइवर है ही। तो अपनी गाड़ी दे दी उसने। 5-7 दिन जो भी लगा उसमें उसकी गाड़ी लेके घुमा मैं। उसको तनिक भी संकोच नहीं था। दे करके भी वो नहीं पछताता था। बहुत लोग तो दे करके पछताते हैं, कोई ले करके पछताते हैं, लेकिन वो किसी भी अवस्था में पछताता नहीं था। जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की इच्छा। ऐसे लोग कम होते हैं। स्वभाव से ही विषयों के प्रति उनका आकर्षण न होने के कारण उनका चित्त वैराग्य युक्त होता है। अतः थोड़े ही परिश्रम से उपराम प्राप्त कर वे योगारूढ़ होकर सर्वकर्म ब्रह्मार्पण करते हुए जीवन मुक्त अवस्था में जगत विचरण करते हैं। संसार में घूमते जरूर हैं लेकिन वो सन्यासी भाव से। परंतु इस प्रकार के अधिकारी सदा ही कम होते हैं। इसी कारण साधारण मनुष्य के लिए यह नियम था कि जो वर्णाश्रम विहित नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हुए उनके द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करते हुए शम दम आदि साधन संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करते थे। राम गीता में भगवान श्री रामचंद्र फिर कहते हैं, आदो स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानस समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधन समाश्रयेत सद्गुरुमात्मलब्धये। ये बात जो अभी हम लोगों ने चर्चा की उसी का संस्कृत श्लोक है। वेदों में विविध कर्मकांड और याग यज्ञों की व्यवस्था करके वेदों के उत्तर भाग में भगवत प्राप्ति की विधि व्यवस्था वर्णित है। वेदों का यह उत्तर भाग ही उपनिषद है। ब्रह्म ज्ञान और साधनादि के विषयों से उपनिषद संपूर्ण है।
ऐसे सुंदर भाव से सहज ढंग से इनमें ब्रह्म विज्ञान की विवेचना की गई है कि उसे देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है। ये उपनिषद ही ऋषियों में के ब्रह्म ज्ञान का अतुल भंडार है। इसका अध्ययन करने या इनमें प्रवेश करने से जीवन कृतार्थ और धन्य हो सकता है। इन ब्रह्म तत्व से परिपूर्ण उपनिषदों की गौ रूप में कल्पना की गई है। इन गौओं को दोहन किया है गोपाल नंदन अर्थात ग्वाले के पुत्र ने, नंद बाबा के पुत्र ने। गाय खूब दुधारू हो और अच्छी तरह इसको दूहना कोई नहीं जानता हो तो प्रचुर दूध नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो दोहन क्रिया को जानता ही नहीं है वह अमृत प्राप्ति के उपयुक्त नहीं होता है। इसीलिए गोपाल नंदन श्री कृष्ण इसके दोग्धा बने हैं। वह ग्वाल पुत्र हैं, वह निश्चय ही भली भांति दूध दूह सकेंगे। गोपाल नंदन का एक और अर्थ खूब सुंदर और संगत है, ये अच्छा होगा, सुनिए। गो का अर्थ है इंद्रिय। देखिए ऊपर में एक रेफ होती है तो गो, दो होती है तो गाव, तो एक रेफ वाला जो गो है वो है इंद्रिय। उसका जो पालन करते हैं, इंद्रियों का पालन, आपको अपंग नहीं होने देते, सक्षम बना के रखते हैं। सारी इंद्रियों का पालन कौन करता है? हमारा मन, वही राजा है, धृतराष्ट्र। इस मन को जो आनंद प्रदान करता है वह है नित्य चैतन्य आनंद धन आत्मा। पहले भी हम कह चुके हैं कि आनंद ही जीव का एकमात्र उपसेव्य है, उसी की खोज में भटकते रहते हैं। यथार्थ आनंद को न पाकर या आनंद प्राप्ति की आशा से ही जीव विषयों को ग्रहण करने के लिए दौड़ता है। अब इसमें मिलेगा, चलो ये नया बक्सा है इसमें खोलते हैं, इसमें मिलेगा, ये अलमारी है इसमें मिलेगा, ये वहां मिलेगा, वहां बद्रीनारायण में मिलेगा, केदारनाथ में मिलेगा, फलानी जगह मिलेगा, मंदार में मिलेगा। मिलता भी है, लेकिन वो नित्य तो नहीं हो सकता। नित्य आनंद तो आपके अपने अंदर है। यथार्थ आनंद को न पाकर आनंद प्राप्ति की आशा से ही जीव विषयों को ग्रहण करने के लिए सब और दौड़ता है। वो आनंद आत्मा ही है, ब्रह्मानंद रूप अमृतम यद विभाति। आत्मा को देख लेने पर ही मन का विषय भ्रमण समाप्त हो जाता है। जो आत्मा को जानता है वह आत्मानंद में मग्न होकर आत्मस्वरूप स्वयं हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। ये ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, विद माने जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वयं हो जाता है। वह आनंद में मग्न ब्रह्मविद पुरुष ही उपनिषद के मर्म को जानता है, क्योंकि वही उपनिषद रूपी गौ से ज्ञानामृत दुग्ध निकालकर जीवों का कल्याण साधन कर सकते हैं। इसी कारण गोपाल नंदन ने उपनिषदों से यह गीतामृत दुग्ध दूह कर निकाला है। परंतु गाय तो दुधारू हो और उपयुक्त दूहने वाला भी दूध दूहने के लिए उपस्थित हो, किंतु गाय का बछड़ा ही ना हो, तो क्या गाय अच्छी तरह दूध देगी? नहीं देगी। इसलिए बछड़े की भी जरूरत होती है। इस पे एक बात बताना चाहता हूं। बाबा की तो कोई उनके साथ तो किसी का कोई तुलना ही नहीं है। बाबा तो अलग कैटेगरी में थे। एक मंदार संस्कृत वेद विद्यालय के प्रिंसिपल थे, विष्णुकांत शास्त्री पंडित जी थे। वो काफी वृद्ध हो चुके थे। मेरा मकान बना था 35 साल पहले। उसके समय उसकी स्थापना के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए मेरे ससुर जी उनको लेके आते थे। उनके शिष्य हैं अभी रतिशकांत झा, जो अभी वहाँ के प्रिंसिपल है। तो विष्णु पंडित जी से बहुत सारी चर्चा होती थी। एक बार मुझे बुखार चढ़ा वास्तु का, ये वास्तु क्या है समझने के लिए। तो पूरा अच्छा उत्तर, सैटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला मुझे। तो मैं एक बार
भागलपुर होकर के कटिहार गया था, मेरा ससुराल में वहीं पे लोग रहते थे, तो कटिहार पे मैंने नवगछिया बगल में 1.5 घंटे का रास्ता है गाड़ी से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि गाड़ी भेज दीजिए, पंडित जी को लाएंगे। तो बोले 9 बजे सो जाते हैं पंडित जी, ऑलरेडी 8 बज गया है, जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक उनका सोने का टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा भेज दीजिए, आएंगे तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी लौट आएगी, मेरा दुर्भाग्य होगा। पंडित जी आ गए, तो मैंने उनका अभिनंदन किया, प्रणाम किया। फिर मैंने कहा पंडित जी आपने बहुत कृपा करी कि आप मेरे एक छोटे से बुलावे पे और चले आए, आपको कष्ट हुआ होगा, आपके सोने का समय हो गया। उनका जवाब सुनिए, और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ आपको, ये बात मैं कह रहा हूँ बाबा थे, ये बात होगी 95-96 के आसपास, बाबा जस्ट आए थे। बोले जितेंद्र बाबू सारी जिंदगी, वो ऐसे ही बोलते थे, जितेंद्र बाबू ऐसे ही बोलते थे, सारी जिंदगी गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से कुछ कुछ ज्ञान जुटाया है मैंने, और पूरा सार चारों वेद याद था, सारे उपनिषद याद थे, पुराण याद थे, गीता याद थी। तो बोले कि कोई प्रश्न करे और मैं उसका उत्तर न दूं तो मैं तो पाप का भागी हूंगा ना। मुझे मालूम है आपके कुछ प्रश्न है, बोलिए क्या है। मुझे बड़ा आनंद है कि आपने मुझे प्रश्नोत्तर के लिए बुलाया, और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक बैठे रहे, सवाल जवाब चलता रहा। वास्तु में 81 घरों का एक स्क्वायर बनता, ग्राफ, उसमें कोई एक घर, कोई 2 घर, कोई 3 घर, अलग अलग देवता के अलग अलग घर होते हैं और उनका नाम है। जैसे नैऋत्य, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, ब्रह्मस्थान, और इंद्र के सूर्य के 5 घोड़े, जन्य, पर्जन्य, इस तरह से, रोग, नाग, बृहत, ऐसे। तो वो मैं उनसे पूछता रहा इसका क्या मतलब। बोला वास्तु नहीं जानता हूं मैं, लेकिन आप देवता के हिसाब से पूछिए तो मैं बता दूंगा उसका स्वभाव क्या है, ये क्या है। तो मैं एक एक देवता का नाम बोलते गया, उसके श्लोक के साथ में उन्होंने व्याख्या करी। मैं लिख नहीं पाया, इतनी फास्ट वो बोलते गए और मैं लिख नहीं पाया, थोड़ा 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 लिख के आगे बढ़ गया। वो भी अभी भी कहीं पड़ा होगा मेरे पास लिखा हुआ। तो आप विश्वास कीजिए कि शिष्य से ज्यादा प्रसन्नता होती है गुरु को यदि शिष्य सही सवाल पूछे तो, और खाली पूछे ही नहीं, उत्तर पाके उस पे मनन करे और अनुसरण करे तो बाबा बहुत प्रसन्न होते थे। उपयुक्त शिष्य को देखकर करुणार्द्र चित्त गुरु के अंतःकरण से अमृत का प्रवाह फूट पड़ता है। गुरु शिष्य के त्रिविध तापों को हरने के लिए उसे इस अमृत रूपी पीयूषक पान कराकर सदा के लिए तृप्ति कर देते। तो अनेक प्रश्न ना जितेन बाबा, তা তো আছে, তো কি হবে, আমি না থাকলে কোথা থেকে আসবে বাবা, সেটা তো আমি কি করে বলবো, সেই ব্যবস্থাটা তো আপনি করবেন। ইথার থেকে তোর প্রশ্ন জবাব এসে যাবে, आ जाता है। अब ये कैलाश की बात थी, अस्थि विसर्जन की बात थी, रात को आ गया 12 बजे 1 बजे करीब, अचानक आया, मैं उठ गया, खुल गया। ये बाबा की कृपा है। So I have a question, sir. Yes, Giri, tell me. What are the Trivida taps, sir? You read chapter 8, sloks 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, sir. आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, these are the kinds. Okay? If you don't understand, then we'll talk on the phone. Yes, sir. All right.
महाधनुर्धर इंद्रिय विजयी श्रीमान अर्जुन श्री कृष्ण के उपयुक्त शिष्य थे। वह यहाँ बछड़े का काम कर रहे हैं, वत्स का काम कर रहे हैं। आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे देश का सौभाग्य है कि समस्त मानव समाज का परम सौभाग्य है कि हम उपनिषद रूपी गौ जैसे गीतामृत दुग्ध को दुहने के लिए पार्थ की को वत्स रूप में पाया है, बछड़े के रूप में। परम भक्त महानुभाव अर्जुन की कृपा से आज जगत को गीतामृत दुग्ध का संधान प्राप्त हुआ है। भक्तों के भगवान अर्जुन के प्राण सखा श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान जनित मोह को नष्ट करने के लिए ही तो इस गीतामृत दुग्ध का दोहन किया था। हे मेरे प्रिय बंधुजन, गीता बोल सानर बाबा बोल रहे, आओ देखो आज ये अमृत दुग्ध परोसा जा रहा है। तुम्हारे पास जैसा जैसा पात्र हो उसके अनुसार इस गीतामृत दुग्ध को भर ले जाओ, उसका पान करके जीवन को धन्य बनाओ। इस पे कबीर की बात याद आ गई। गुरु और नदियां एक सम, सब काहू को देत, जिसका जैसा पात्र है उतना ही भर लेत। मैं जितनी जिज्ञासा, जितनी निष्ठा, जितना प्रश्न लेके गुरु के पास जाऊंगा उतना वो देंगे, वो नहीं थकेंगे। आपके पास पात्र छोटा पड़ जाएगा, आपकी बुद्धि सराबोर हो जाएगी और अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, इतना ज्ञान होगा, वो नहीं थकेंगे। गीता अमृत दुग्ध को तुम अपने अपने पात्रों में भर के ले जाओ, उसका पान करके जीवन को धन्य बनाओ, क्योंकि इस दुग्ध का पान करने वाले सुधी हैं। सुंदर धी, अधि, अधि माने बुद्धि, सुंदर बुद्धि वाले, जिनकी उत्तम सु प्लस धी बुद्धि है, अर्थात जो बुद्धि विषय अभिमुख जाने वाली नहीं है बल्कि परमार्थ की तरफ ले जाने वाली है, वह बुद्धि जिनके पास है वो ही इस दुग्ध का पान कर सकेंगे। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे जान पहचान के हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं। मैं बोलता हूँ गीता पाठ सुनना चाहिए, आना चाहिए, झुकाव नहीं होता। और हम तो कुधी हैं, कु बुद्धि। हमारी बुद्धि विषय अनुगामिनी है, हम लोग संसार में रमते हैं, केवल विषयों की ओर दौड़ती है। हमारे पास उस दुग्ध, उस अमृत को पान करने का सामर्थ्य कहाँ है? तब हम क्या करें? हम दर्शक बनकर उस दुग्ध को आंखें भरकर देख लें, और यदि भाग्योदय हो तो हम सुधी भक्तों के पीने से बचा खुचा घट संलग्न थोड़ा बहुत दूध पी भी जाए। इस आशा से साधु महानुभावों को, सुधी लोगों को, सज्जनों के द्वार पर खड़े रहेंगे, क्या वे हम पर करुणापूर्ण दृष्टि एक बार भी नहीं देखेंगे? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतम, वसुदेव के पुत्र, कंस और चाणूर नामक दैत्यों का नाश करने वाले, देवकी को परम आनंद प्रदान करने वाले, जगत के गुरु और ज्ञानदाता कृष्ण रूपी परम देवता को मैं प्रणाम करता हूं। ठीक है। शब्द में बड़ी मोहिनी शक्ति है, शब्दों में आकर्षण है। कैसे? शब्द के द्वारा जीव का मन मुग्ध भी हो सकता है। सर्प जो इतना क्रोधी स्वभाव का है, सांप, वह भी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर ऐसे स्थिरता पूर्वक सुनने लगता है, मस्त होकर। शब्द के द्वारा ही मनुष्य प्रिय या अप्रिय बनता है। मनुष्य सुस्वर या सुंदर शब्द का बड़ा प्रेमी होता है।
यही कारण है कि सुमधुर कंठ वाली कोकिला को हम इतना चाहते हैं। कोयल बोलती है तो लगता है अरे वाह बहुत सुंदर बोल रही है, और कर्कश स्वर वाले कौवे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, भगाओ झूठ मूठ का कांव कांव कर रहा है। रूप से मनुष्य तो मुग्ध होता ही है, पर शब्द से मनुष्य क्या मनुष्यतर प्राणी भी मुग्ध हो जाते हैं मनुष्य के अलावा। शिशु की मधुर तुतलाहट मनुष्य को कितना विमोहित करती है। शब्द के सुनते ही मानो हमारे मनोवेग में बाढ़ आ जाती है। शब्द के द्वारा ही हम जटिल बंधन में आबद्ध भी हो जाते हैं, फंस जाते हैं। यह शब्द ही प्रथम तत्व आकाश का गुण है। मैंने आपको बताया था विशुद्धाक्ष चक्र का प्राणी है मृग और गुण है शब्द। जिस प्रकार शब्द हमारी मानस वृत्ति को निम्न से निम्न स्तर की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शब्द की हमको उच्चतम आध्यात्मिक सोपान में भी ले जा सकता है। शब्द ही गिरा भी सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है। जो शब्द चित्त में इंद्रिय भोग के लिए उत्तेजना उत्पन्न कर मनुष्य को निम्न स्तर में डाल दें, वे आसुरी शब्द है। चाणूर भी वही है। आपको ध्यान होगा, यदि किसी ने ध्यान दिया हो, भगवान को जब मथुरा में लेके आए, कंस के आदेश पर, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, तो दो पहलवान कंस ने लगा रखे थे और अखाड़े में बैठा था, ऊपर में अपनी जगह पे बैठा था और नीचे पहलवानों को खड़ा कर दिया था कि बलराम आएंगे और कृष्ण आएंगे, दोनों को तुम लोग मार देना। बहुत बलिष्ठ पहलवान थे। एक का नाम था चाणूर, दूसरे का नाम था मुष्टिक। चाणूर भी वही है। चण धातु का अर्थ है शब्द करना, और कंस काम धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ है वांछा करना, कामना करना। कामना ही तो जीव के बंधन का मुख्य पाश है। कामना पाश में बांधकर जीव असंख्यों बार जन्म मृत्यु का अभिनय करता हुआ भरमता है। जैसे जीव की कामनाओं का अंत नहीं है, उसी प्रकार उसके दुख और दुर्गति का भी कोई अंत नहीं है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेत त्रयम त्यजेत। काम क्रोध और लोभ तीनों को त्याग दो। परंतु क्या यह कामना सहज ही जाएगी? ज्ञान के बिना कामना का नाश नहीं होगा। सत्व शुद्धि के बिना ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा। जब तक शरीर के अंदर में गुण व्याप्त है, राजसी तामसी सत्व गुण है ही नहीं, तो ज्ञान कहां से आएगा? तब इस भयंकर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले दुष्पुण्य काम को किस प्रकार जय किया जाए? इसीलिए जगत गुरु के चरणों के आश्रय लेने की आवश्यकता है। आओ हम उसी परमानंद स्वरूप साक्षात ज्ञान रूपी परमात्मा के शरणापन्न हुए, उनको प्रणाम करें। इस महामोहमय संसार स्थिति के प्रधान सहायक कामना रूपी कंस असुर और कामना के प्रधान सहायक ध्वनि रूपी चाणूर दैत्य का संहार करने वाले वही वसुदेव सुत वासुदेव हैं। वसुदेव पिता हो गए, वासुदेव हो गए कृष्ण। वसुदेव का अर्थ है विशुद्ध सत्व। सत्वम विशुद्ध वसुदेव संगीतः। इस विशुद्ध सत्व से अद्वय ज्ञान रूपी परमात्मा की उपलब्धि होती है, जहां दो नहीं है, सिर्फ एक है। अद्वय ज्ञान स्वरूप का बोध होने पर सारी वासनाएं मिट जाती, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक वही है। तो फिर किस चीज की कामना करोगे और किस चीज को छोड़ोगे? सब कुछ तो वही है। शब्द से मोहित होकर जीव चाहे जितना अपकर्म करता हो, ज्ञान का उदय होने पर शब्द का वह आकर्षण समाप्त हो जाता है। तब एक अनादि अव्यय आत्मा और एक अनादि अनाथ शब्द अवशिष्ट रहता है, जिसकी कृपा से जीव संसार समुद्र को पार कर सकता है। वो देवकी के परमानंद है, क्योंकि देव भावापन्न बुद्धि में ही भगवान आनंदमय रूप में प्रकाशित होते हैं। सब लोग उनका आश्रय नहीं कर सकते। जिनके रजस तमो भाव और काम लोभ आदि दूर हो गए, उन्हीं को भगवान प्रिय लगते हैं।
मैंने अभी बताया, रजस तमस होगा तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे, ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। देव भावापन्न सत्वगुण संपन्न साधुजनों के लिए आत्मा या भगवान कितने मधुर, कितने सुंदर, कितने प्रिय होते हैं। प्रेय पुत्रात श्रेयो वित्तात, क्या सुंदर बात है। प्रेयो पुत्रात, पुत्र से भी प्रिय, श्रेयो वित्तात, धन से भी ज्यादा श्रेयस्कर है भगवान। पुत्र की अपेक्षा अधिक प्रिय है, वित्त की अपेक्षा भी वह श्रेष्ठ है। इस प्रेय और श्रेय आत्मा को पाकर देव भावापन्न साधुजनों के आनंद की सीमा नहीं रहती। वे मुग्ध होकर, व्याकुल होकर उनके और दौड़े बिना रह ही नहीं सकते। आप विश्वास नहीं करिएगा, अब मैं सोच सोच के आनंदित होता हूं कि जब बाबा आते थे हमारे यहाँ पे, धनबाद आने का अब 1 महीने के बाद का प्रोग्राम है, तो हम लोगों को सब्र नहीं होता था, बाबा 1 महीने बाद आएंगे, लेकिन आनंद आ जाता था, अरे बाबा आएंगे। और रुकते थे मुश्किल से 3 दिन 4 दिन, और उस 3-4 दिन में ऐसा लगता था जैसे हम लोग स्वर्ग में वास कर रहे। इतना आनंद, इतना आनंद। भगवान की बांसुरी की ध्वनि अथवा अनादि अनाहत शब्द जीव के हृदय में निरंतर ध्वनित होने पर भी विषादशक जीव उसे नहीं सुन सकता। सत्व गुण युक्त दैवी प्रकृति संपन्न साधक उनकी अनादि बंशी की ध्वनि को अपने हृदय कुंज में बजते हुए सुनते हैं। इसीलिए वे सब कुछ छोड़कर उनकी ओर अभिसरण करने में क्षण भर भी नहीं लगाते। ये ज्ञान स्वरूप प्रेम, परम प्रेमास्पद आत्मा सबके हृदय में हृदय वल्लभ अभिष्ट देवता है। यहां श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है, सुंदर वर्णन है। मुझे तो मेरे गुरु ही दिख रहे हैं, जो भी वर्णन हो रहा है उन्हीं के उपयुक्त है। मुझे तो ऐसा लगता है उन्हीं का वर्णन हो रहा है, क्योंकि उनमें और श्री कृष्ण में मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता है। हम लोग सब धन्य हैं, ऐसे गुरु का सानिध्य पाया, ऐसे गुरु ने सिर पे हाथ रखा और आज भी हम लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। किसी को जरा सी भी शंका नहीं होना चाहिए कि बाबा सब समय हम लोगों के साथ है। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गंधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुलाम अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवै रण नदी केवर्तकः केशव। इसको बाबा जो बोले वो पढ़ूंगा मैं, इसको अपने ऊपर लेके देखिए। आपको इस भवसागर रूपी गहन नदी से, जिसमें मगरमच्छ भी हैं, आवर्त भी हैं, घुर्नी जिसको बोलते हैं, कौन बचा के निकाल रहा है? कृष्ण को तो आपने देखा नहीं है। गुरु जी का तो दर्शन हुआ था कुछ दिनों के लिए, जितना भाग्य में था उतना हुआ था। आज रक्षा भी वही कर रहे हैं, गाड़ी भी वही चला रहे हैं, सब तरह का आश्वासन भी वो दे रहे हैं, जहां जरूरत, जैसी जरूरत वैसा वो दे भी रहे हैं। पढ़िए, पढ़ता हूं इसको आगे। भीष्म द्रोण तटा, दोनों तट होते हैं नदी के, एक तरफ में भीष्म है, दूसरी तरफ में द्रोण है। द्रोण क्या है? संस्कार। भीष्म क्या है? भय। दिन भर सुबह से शाम तक बाबा 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 करोगे तो खाना खिला देंगे, वही खिला देंगे क्या? तुमको अपनी मेहनत नहीं करनी होगी? किसी ने कहा था मुझे, मैंने एक शब्द नहीं जवाब दिया, क्योंकि तर्क तो उससे करिएगा ना जो सुनने को तैयार है। ये तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, बस ऐसा ही है, फिनिश्ड, नो आर्ग्यूमेंट। मेरे मन में जो था वो तो मैंने अपने दबा लिया, क्योंकि मुझे मालूम है वो मानेंगे नहीं। तो भीष्म और द्रोण 2 तट हैं जिसके बीच में ये नदी चल रही है। कौन सी नदी है? युद्ध रूपी नदी। जयद्रथ जल रूप है, उसमें जो जल है वो जयद्रथ। गांधार अर्थात शकुनी नीलकमल रूप है। शल्य ग्राहवती, शल्य कौन है? महाराजा शल्य मद्र नरेश थे।
मद्र मतलब होता है वह स्थान आपके शरीर में जिसको मेड्र राक्षस का स्थान भी माना जाता है। मेड्र राक्षस वहां का सेनापति भी था नरकासुर के समय में। वह स्थान कामना और उत्तेजना जागृत करता है, इसीलिए शल्य वहां के मगर रूप में है, वो सब चीज निगल लेते हैं। कृपेण वहनी, कृपाचार्य जिसके प्रवाह या स्त्रोत्र है। कृपाचार्य खुद पर कृपा करो। कर्णेन वेलाकुला, कर्ण जिसकी वेला भूमि, वेला भूमि वो होती है जहां जल समाप्त हो जाता है पर तट अभी थोड़ा दूर है, तो बीच में थोड़ा बालू वालू टाइप का रहता है, मट्टी रहती है, उसको वेलाकुला बोलते हैं। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा और विकर्ण जिस नदी के घोर मकर रूप है, मगरमच्छ है वो भी। दुर्योधन जिसका आवर्त या भंवर है। वह कुरुक्षेत्र की युद्ध रूपी नदी निश्चय ही पांडवों के द्वारा पार की गई, क्योंकि श्री कृष्ण उसके कैवर तक यानी पार कराने वाले नाविक हैं। आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ गुरुदेव की कृपा से। आप में ये क्षमता नहीं थी कि आप इस नदी को पार कर लें। कुरुक्षेत्र की युद्ध नदी कैसे सुंदर भाव से सज्जित है। नदी में जिस प्रकार अगाध जल है उसी प्रकार प्रवाह भी तेज है। फ्लो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यह भयानक आवर्तों से युक्त है, भंवर है बहुत सारे, बहुतेरे ग्राहों से परिपूर्ण है। लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स फ्लोटिंग इन, और भयानक हो रही है। नदी चाहे जैसी भी हो, यदि उसकी वेला भूमि विशाल है, यानी दोनों तट, नदी का फ्लो जितना उसके अलावा तट बहुत लंबा लंबा है, तो वह नदी को बड़ा भयंकर बना देती है। हम सभी पार के यात्री हैं, उस तरफ जाना है। नदी के इस तट पे आकर बैठे बैठे सोच रहे हैं इस अपार स्तोत्र स्विनी को पार कैसे करें। हाउ डू वी फ्लो थ्रू, हाउ डू वी क्रॉस। भीषण जल जंतुओं से भरे घोर आवर्तमय अगाध जल राशि को पार करने के लिए उत्तम तरणी नौका और सुदक्ष कर्णधार नौका चालन करने वाले दोनों की आवश्यकता है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। इसका अर्थ बाबा ने लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। एक गुरु पादुका स्तोत्रम एक है, शंकराचार्य निर्मित, उसकी 2 लाइन आप लोग को सुना देता हूं। अपार संसार समुद्र तारक नौका इदाभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम नमो नमस्ते गुरु पादुकाभ्याम। मैं सुर में नहीं गा पा रहा हूं, अभी सुर याद नहीं है, अभी कंफ्यूज्ड हूं। इस अपार संसार समुद्र को पार करने वाली जो नौका है, जो आपको भक्ति भी देगी, वह गुरु पादुका ही है। नमो नमस्ते गुरु पादुकाभ्याम। मैं आज इस स्तोत्र को व्हाट्सएप पे सबको भेज दूंगा। अद्भुत है। क्या बोल रहे हैं? अपार संसार सागर में डूब रहा हूं प्रभु, क्या मेरे लिए कोई आश्रय है? बच पाऊंगा? हे कृपालु गुरुदेव, हे कृपालु गुरुदेव, कृपा करके मुझे वह उपाय तुरंत बताइए। गुरु ने कहा, विश्वेश्वर भगवान के चरण कमल ही उस महासमुद्र को पार करने के लिए सुदीर्घ नौका है। देखिए, हर शास्त्र में यहीं से कॉपी होकर के गया है। सरदार लोगों का एक पद है, उसमें लिखा है, नानक नाम जहाज है, यानी वो नौका नानक का नाम है। सरदार लोग वही मानते हैं, उसी में उनको आसक्ति है, भक्ति है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जिस नदी के पारावार के नाविक हैं,
इधर से उधर ले जाने वाले उस श्री कृष्ण या आत्मा के शरणापन हुए बिना इस संसार सरिता को हम कैसे पार होंगे? भव का अर्थ है जन्मना। हम जगत में निरंतर आते जाते हैं, नदी की तरंग के समान इस आने जाने का अवसान नहीं। हमारे जन्म मरण का कारण है अनादि अविद्या। इस अज्ञान अविद्या का पारावार नहीं है, नो एंड टू इट। किस अतीत काल से संसार का यह आवागमन चल रहा है, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। कितने युग निकल गए, कितने आपके ये एक चतुर्युग को जो बोलते हैं वो नाम याद नहीं आ रहा है। किस अतीत काल से संसार का यह आवागमन चल रहा है, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। इसी से अत्यंत कातर होकर के, घबराए हुए, परेशान हुए हुए, भय से व्याप्त हुए हुए श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करो और उनसे कहो, हे भगवान मेरी नैया पार लगाओ। बाबा भी तो यही बोलते थे, এত সোজা নাকি জিতেন, দরজা বন্ধ করে ভগবানে ডাকতে হবে, হে ভগবান আমায় শরণাগতি দাও, ভক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, তবে যদি হয়। भगवान मेरी नैया पार लगाओ। हे पर पार जाने वालों, क्या भव नदी देखकर तुम सचमुच ही भयभीत हो रहे हो? और अंधकार से दिशाओं को आच्छन्न देखकर तुम्हारे प्राण क्या निराश होकर रो रहे हैं? नाविक तुम कौन हो? भगवान गुरु कहाँ हो? यह कहकर तुम भव सिंधु के किनारे उच्च स्वर से क्रंदन करके किसी को पुकार रहे हो। यदि इस प्रकार त्रस्त और व्याकुल चित्त से पुकार पाओगे तो पुकारो, बारंबार पुकारो। तुम्हारी पुकार सुनकर जिनका पाद पद्म इस भव सागर को पार कराने वाली नौका है, वह प्रभु तुरंत आ जाएंगे, तुमको अपनी नौका में चरण सरोज में स्थान भी दे देंगे। इसीलिए एक बार इस तरह पुकारो जिस तरह मृत्यु को निकट आते देखकर भक्त प्रहलाद ने आर्तभाव से पुकारा था। जिस प्रकार हिंस्र जंतुओं के संकुल निर्जन वन में भय से विह्वल चित्त होकर ध्रुव ने पद्म पात्र लोचन कहकर प्रभु को पुकारा। जिस प्रकार सभा में विवसना करने के लिए दुशासन को उद्यत देखकर द्रौपदी ने प्राण खोलकर हृदय से उनको पुकारा था, जिस प्रकार गज ने ग्रह के भय से हताश होकर व्याकुल चित्त से उनको पुकारा था। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पल में लिपट गए बनवारी। भगवान वेट करते हैं, जब तक इसको अपने अहम का त्याग नहीं करेगा ये, तब तक मैं कैसे मदद करूं? ये तो कहता है मैं संभाल लूंगा, फिर मेरी आवश्यकता कहां है? एक बार भी यदि तुम इस प्रकार पुकार सकोगे या अनन्य चित्त से उनको स्मरण मात्र भी कर सकोगे तो अवश्य पास आकर उपस्थित हो जाएंगे। क्या अपने कर कमलों से अभय प्रदान करके हमारे चिरकाल के अशांत हृदय में शांति स्थापित करेंगे। सब समय गुरु आपके पास है, सब समय। आप सोते हो, सोते भी नहीं। जिस प्रकार भीष्म और द्रोण इस रण नदी के दो तट हैं, उसी प्रकार हमारे भय और विक्षेप संसार नदी के दो तट हैं। लीजिए अब सुनिए। विविध कामनाएं इस नदी का जल है। जयद्रथ, जयद्रथ का अर्थ है जयशील रथ। हमारी असंख्य कामनाएं आध्यात्म मार्ग के विरोधी पक्ष का विजयशील रथ है। जब तक कामनाएं हैं उतने दिनों तक आध्यात्म का मार्ग बंद है, ऐसा समझो। सब प्रकार के दुष्कर्मों में दुस्साहस का नाम है जयद्रथ। शल्य अर्थात नाना प्रकार के दुर्वचन संसार नदी के ग्राह हैं। जिनकी सदा निंदित कर्मों में रुचि होती है, खाना पीना, नाच करना, ये करना, वो करना, व्यसन। जिनके साथ युद्ध करके विजयी होना सहज भी नहीं है,
वह दुर्योधन या दुर्मति ही संसार प्रवाह के घोर आवर्त रूप हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेल स्टॉर्म। इस आवर्त में पड़ जाने पर उठने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती। गांधार अर्थात शकुनी इस संसार नदी के घोर दुर्निर्मित स्वरूप दुर्लक्षण है। कृपाचार्य अर्थात कृपा या ममता, जो संसार नदी का प्रवाह है, यदि नहीं होती तो वह नदी सूख जाती। यदि मेरे को मेरे पुत्र में ममता नहीं है, पत्नी में ममता नहीं है, तो संसार कैसे चलेगा? तो संसार नहीं चलेगा, वंश वृद्धि नहीं होगी, तो संसार नदी रुक जाएगी। जिस संसार का न आदि है न अंत है, नान्तो न चार्दीर्ण च संप्रतिष्ठा, उस संसार को भी ममता के द्वारा ही हम जकड़े हुए हैं ना। ये मेरी पत्नी है, इसको कैसे छोड़ दो? ये मेरा पुत्र है, इसको कैसे छोड़ दो? इसी कारण कृपाचार्य अमर है। ममता देख लीजिए, बंगाल में भी ममता जी अमर है। कर्ण यानी अंधविश्वास इस नदी की वेलाभूमि है। अंधविश्वास के वशवर्ती होकर ही लोग संसार में आसक्त होते हैं। अंधविश्वास की सहायता से ही दुर्मति अर्थात अनर्थ उत्पन्न करती है। इस अंधविश्वास के कारण ही अभिमान और अपनी शक्ति के ऊपर असीम विश्वास होता है। बेलाभूमि के कारण ही एक नदी 20 कोस विस्तृत जान पड़ती है। बाप रे, कितनी चौड़ी है, उधर ऊंचा है, इधर ऊंचा है, लेकिन बीच में इतनी बड़ी नदी है। वेला को देखकर मन में लगता है कि नदी को पार करना असंभव है। विकर्ण जिनको कान नहीं है, जो सदुपदेश सुनकर भी नहीं सुनते, वो है विकर्ण। विगत हो गए जिसके कर्ण, कर्ण माने सुनना, विकर्ण मतलब जो नहीं सुनना। जो सदुपदेश सुनकर भी नहीं सुनते, सभी बातों में जिनका विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा जो सत्य नहीं है, मन मानो कल्प वृक्ष है, मन में दिन रात कितनी ही कल्पनाएं उठा करती हैं, तथापि सारे मनोयोगों में कुछ स्थायीपन नहीं होता। ये विकर्ण और अश्वत्थामा संसार नदी के मकर हैं, मगरमच्छ। ये ही पार जाने वाले यात्रियों के 3 भाग खा जाते हैं। इस अनंत वासना वेगमयी रण नदी से जो हमको पार लगाएंगे, वह ब्रह्मादि देवताओं के भी अनुग्राहक केशव है। केशव का अर्थ है क्षयोदय रूपी विकार या अस्थिरता को दूर करते। क्षय उदय, क्षय माने मृत्यु, उदय माने जन्म, यही विकार है। वह कुटस्थ चैतन्य स्वरूप है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से अवस्थित है। मन को स्थिर करने पर ही चित्त का चांचल्य दूर होता है। मन का यह शांत और शिव भाव ही केशव है। यही केशव हमको संसार रूपी भीषण युद्ध में बल और साहस देते। बहुत समय हो गया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था इसलिए घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप लोग माफ करेंगे मुझे। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे। पराशर्य वचः सरोज ममलम गीता अर्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केशरम हरिकथा संबोधना बोधितम, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय आविरावीमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ प्रणाम नेविन। एवरीबॉडी जय गुरु, सबको जय गुरु। कल मिलते हैं। सर। जय गुरु।